गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल बायसाइक्लिक तक हो गया था ना। कुछ होमवर्क भी दिया था कल बायसाइक्लिक में, कुछ सवाल दिया था क्या करने के लिए। क्या कल कोई बायसाइक्लिक का क्वेश्चन दिया गया था? नहीं दिया गया था क्या? कोई कुछ बताएंगे? नहीं, पार्थ नहीं दिया गया था। ओके, चलिए। आई थिंक मैंने आपको कल सवाल करवा दिए थे ना बायसाइक्लिक के ना। यस यस, बायसाइक्लिक वाले सवाल करवाया था। ठीक है ठीक है, यस यस। इंद्रजीत, पार्थ, एक प्रणव है, तनिष्क है। ये कुछ लोगों के नाम याद हो गए मुझे। अरे जब ऑफलाइन चालू होगा ना तो तुम लोग आकर के एक बार मिल लेना मेरे से। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी वार्टी दूंगा, मतलब आ जाओगे मिल लोगे तो मैं पहचान लूंगा कि हाँ ये बच्चा है ना। जान पहचान होनी चाहिए। हाँ आदित्य, हाँ आदित्य राउत। हाँ, तुम्हारा नाम भी याद है। पार्थ तो मुझे याद है। और भी कोई है? और तो कोई लोग आने वाले नहीं है। एक ऋषिकेश, अरे मैं उसको कैसे भूल गया। अयो, बारामती में रहना है या नहीं सर? ऋषिकेश लगता नहीं आया है आज, वरना अब तक में तो 3-4 लाख मैसेज आ जाता उसका। ऋषिकेश तुम नहीं हो क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप लेट हो गए सर। चलिए, देखिए तो ये दो सवाल कल करवाया था। चलिए, तो ये दो सवाल तो हो गए। गुड, बहुत अच्छी बात है। नंबरिंग, चलो ठीक है ठीक है। मैं आपको एक और सवाल देता हूँ। ये वाला सवाल दिया जाए। चलो, दिया जाता है। क्योंकि कल तक तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और मंडे से ऑर्गेनिक की क्लास नहीं, मतलब ऑर्गेनिक की क्लास हो सकती है बट हमारी क्लास नहीं रहेगी। तो या तो आज हमारी क्लास आखिरी हो जाए, या नहीं तो कल हमारी क्लास आखिरी हो जाएगी, जैसा आप चाहेंगे। ये कार्बन मैं डिनोट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करेंगे। इसिता आई है क्या? क्लास में आए हैं आप? ये नहीं आई है आज। सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। चलिए, इसका नेम लिखेंगे आप। हम्म, इसका लिखिए, इस वाले का लिखो। और कोई सवाल, चलो इस वाले सवाल को थोड़ा और अच्छा कर लो। यहाँ पर बी आर, यस। चलिए जल्दी से कीजिए। ये दो सवाल कर लो, फिर हम लोग स्पायरो पे चल देंगे। और कुछ है इसमें? बाईसाइक्लो डन, सारे क्वेश्चन हो गए ये वाले। हाँ, बेंजीन हो चुका है।
ओमकार कदम। सिमिलर टू यस्टरडेज क्वेश्चन, बिल्कुल उसी के जैसा है। एग्जैक्टली एक नहीं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ बस उसके जैसा है। सभी लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। गलत हो गया, सही करो फिर उसको। जब तक मैं आंसर लिखूं तब तक आप सही कर सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूं, देखिए। नंबरिंग ब्रिजेट कार्बन ए एंड बी, किसी भी एक से चालू कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। अब जब नेम लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन है ना, तो 2 क्लोरो। 2 क्लोरो के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 2 क्लोरो हो गए। अभी बाय साइक्लो, तो आ गया आपके पास बाय साइक्लो, ब्रैकेट हो जाएगा 2 और इधर भी 2 और 1, 2,2,1 ब्रैकेट बंद। अब क्या हो गए, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्टेन। चलिए सभी का करेक्ट है, चेक करो कुछ दिक्कत है इसमें तो बताओ। चेक करो कुछ दिक्कत है तो इसमें बताओ। चलिए ये 2 सवाल अब बचे हैं, जल्दी से कीजिए दोनों सवाल को। पहले सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर कीजिएगा, फिर मैं आंसर करूंगा तो चेक कीजिएगा। यहाँ पर ये मिक्स हो रहा है। चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एनी अदर थिंग, नो। करना है अंदर का, सारे कार्बन काउंट करने हैं, सारे कार्बन काउंट करने हैं। चलो सॉल्व करो।
हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। ओके चलो इस वाले का देखो। इस वाले में स्टार्ट कहां से करें, इधर से करें या इधर से करें? किधर से भी करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को तो लास्ट ही लोकेट मिल रहा है, तो चाहे इधर से कीजिए चाहे आप इधर से कीजिए। चलो तो मैं अगर यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो चलना तो इस वाले में है, इस वाले में चलना पड़ेगा हमें, है ना। इधर से करोगे, इधर से करोगे तो भी इस वाले में, इधर से करोगे तो भी इस वाले में चलना है। सबसे पहले चलना तो मुझे इसी वाले रूट पे है, उसके बाद इस वाले रूट पे जाएंगे, फिर यहां पर जाएंगे। तो अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, बी आर को 7 मिलता है और इसको 8 मिलता है। मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, बी आर को 6 मिलता है, 7 और इसको 8 मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को दोनों ही केस में मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उसको दोनों ही केस में क्या मिल रहा है, सेम ही लोकेंट मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम लोकेंट मिल रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मगर सब्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट कब मिलेगा, जब हम बी से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और जब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, बाय साइक्लो, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट के पास देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए यहाँ पर, 3,2,1, ब्रैकेट बंद। अब कितने कार्बन है टोटल, 8 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, ऑक्टेन, ऑक्टेन। अब ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है टर्मिनेटिंग ग्रुप से बिलोंग करता है। कार्बन क्या इसका काउंट हुआ क्या, क्या इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हुआ क्या, नहीं होता है। तो अगर काउंट नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, बताइए क्लियर है सभी को, किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइए। हाँ 8 भी लिखेंगे ना, लिखेंगे बिल्कुल, 8 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते, ये तो लिखना ही पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। और ऋषिकेश तुम तो इंटेलिजेंट हो गए अब, बताओ, पार्टी तो देनी चाहिए तुम्हें। कोई बात नहीं, ऑफलाइन जब खुलेगा ना तो पार्टी देना आकर के सर को। ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा है तनिष्क, ये देखो ना, जब हमने बायसाइक्लिक का चेन काउंट किया तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, क्या ये कार्बन काउंट हुआ है क्या, देखो तो ये वाला कार्बन काउंट हुआ है क्या प्रिंसिपल चेन में, नहीं हुआ है। तो याद करो ना साइक्लिक वाला जो ये स्ट्रक्चर था, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं होता था, तो क्या यूज करते थे हम लोग, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं ना। तो साइक्लिक के जैसा है ना, ये भी आ गया, समझ गए, क्लियर है। कोई नहीं, करेक्ट है, ऐसा डाउट आना चाहिए, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट वाले में बताओ। अच्छा नेक्स्ट वाले का नेम मत लिखो, बहुत लेंदी चला जाएगा तुम लोगों को, तो तुम लोग बताओ ए और बी में कौन, किधर से नंबरिंग चालू होगी। ए से चालू होगी। इसी तरह तुम क्लास में हो क्या, आई या नहीं आई, आई नहीं, देखिए इसको, तो आंसर कौन करेगा, मैं करूं तुम्हारी तरफ से आंसर, एक काम करो फोन भेज दो, मैं ना तुम्हारा कमेंट भी मैं ही कर दूंगा, बैठिए आकर के, कोई कोई आंसर नहीं करना। बताइए क्या होगा इसमें, कहां से नंबरिंग चालू होगा, ए से या बी से, बताइए यहाँ पे कहां से चालू होगा, ए से। चलो देखो अगर ए से, अच्छा ये बताओ इसमें, मैं यहां से चलूं तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ चलो 1 2 3, तो नंबरिंग पहले कहाँ होगी, इस वाले में जाएगा,
है ना, ये जो क्रॉस दिख रहा है आपको इस वाले में पहले नंबरिंग होगा। मैं ए से करूं तो 1 2 3 4 5, लेफ्ट चलूं या राइट, फंक्शनल ग्रुप है तो लेफ्ट चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। यहां से करके देखता हूं 1 2 3 4 5 6, किधर से करेंगे नंबरिंग बताओ तो? डी से करेंगे तो क्या हो गए 6 7, उसके बाद किधर जाएंगे हम लोग, अब सीधा यहां पहुंचेंगे तो 8 फिर 9। अब जब नेम लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे आप, प्रीफिक्स नहीं है हमारे पास तो हम बायसाइक्लो लिखेंगे सबसे पहले। तो हमने लिखा बाय साइक्लो, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 3,2,2, टोटल कार्बन कितने हैं 9 है। तो क्या लिखेंगे नोन 8 इन 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउ फ्रॉम इनसाइड, ये इनसाइड नहीं है, अरे ये ऐसा इनसाइड नहीं है, मतलब अभी तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, ये गिव मी 1 सेकेंड। देखो ये रिंग दिख रहा है, हाँ दिखेगा ही ना, दिखा रहा हूं दिखेगा, ठहरो 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 बता रहा हूं। तो ये एक रिंग हो गया ना, एक रिंग हमारा ये हो गया, दिख रहा है। अब हमने क्या किया, एक यहां पे लिया और एक यहां पर एक रिंग लिया, ऐसे है, ऐसे कनेक्टेड है। तो उसका मतलब क्या है, वो जो रिंग आप देख रहे हैं ना वो इनसाइड नहीं है, बीच में नहीं है, वो दोनों कैसे ऊपर से कनेक्ट हो रहा है। ये 2 पॉइंट हो गए, ये 2 पॉइंट हो गए, इसके एक ऊपर से इसके एक ऊपर से ऐसे कनेक्टेड है, मान लो ऐसे करके, ऐसे करके कनेक्टेड है। अभी क्लियर बताओ? तो ये एक रिंग हो गए, ये वाला एक रूट ये वाला हो गया, एक रूट अब यहां से चलना है ना तो एक रूट ये वाला हो गया, एक रूट पीछे वाला हो गया और एक रूट ये ऊपर वाला रूट हो गया। अभी बताओ क्लियर है? ऐसे देखो 3D में क्लियर है, ये सभी को क्लियर है ये बात, समझ गए? तो वो बीच वाला नहीं है, इनसाइड वाला नहीं है, समझ ला, अरे समझ ला। चलो समझ ला, चलो तो अभी क्लियर है सभी को? अभी सभी को क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं? चलिए किसी को दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्पाइरो पे। कम टू द स्पाइरो। अब देखो स्पाइरो का भी नोमेनक्लेचर सेम है, जैसे हमने बायसाइक्लो का किया है उस तरीके से स्पाइरो का भी नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देखो ये वाला सवाल कुछ भी नहीं है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स में, तो डॉटेड। फिर क्या हो गया, इसके लिए एक कार्बन कॉमन है ना, तो जैसे साइक्लो यूज किया, बायसाइक्लो यूज किया, तो क्या यूज करेंगे, स्पाइरो का यूज करेंगे। देखो बायसाइक्लो में क्या था, डिक्रीजिंग अमाउंट में था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, बट यहां पर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पहले लोअर चेन फिर हाइयर चेन। तो देखा जाए लोअर चेन कितने का हो गया, तो यहां से यहां पर 2 कार्बन, यहां से 1 2 3, तो यहां पहले लोअर फिर हाइयर चेन, फिर जितने कार्बन है उसके लिए हेक्स, फिर सॉरी जितने कार्बन है उसके लिए वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए क्या नेम लिखा यहां पर, स्पाइरो, स्पाइरो 2,3 देन हेक्सेन। क्लियर है? बताओ क्लियर है ये वाला सवाल देखो, इस वाले का नाम लिखोगे तो यहां भी क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है तो डॉटेड डॉट लगा दिया, एक कार्बन कॉमन है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, स्पाइरो अलोंग विद द ब्रैकेट 1 2 3 4,
और 1 2 3 4 5 लोअर टू हायर 4 एंड 5 है ना। उसके बाद कितने कार्बन है यहाँ पर, तो 10 कार्बन है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, डेक प्लस एन, तो क्या आ जाएगा, डेकेन आ जाएगा। क्लियर है, बताओ बताओ ये क्लियर है क्या, ये सभी को क्लियर है क्या, ये सभी को क्लियर है। ऐसे नेम लिखने हैं है ना, ऐसे नेम लिखने हैं, सभी कुछ सेम रहेगा, बस एक छोटा सा चेंज है, दैट इज एस्पायरो अलोंग विद द ब्रैकेट, बट दिस टाइम ब्रैकेट विल कंटेन लोअर टू हायर नंबर ऑफ कार्बन। चलो फटाफट नोट करो, रिप्लाई करो, फटाफट नोट करो, रिप्लाई करो। नोटेड, ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो आप इसमें नंबरिंग देखो कैसे करते हैं, कैसे नंबरिंग करेगा, तो क्या कह रखा है, इन द स्पायरो कंपाउंड numbering will start from the carbon of smaller ring which is next to the spirocarbon। क्या बोला, नंबरिंग जो स्टार्ट होगी, स्पायरोकार्बन ये है, इसके नेक्स्ट कार्बन, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, किसमें, लोअर रिंग में बोला है, साफ साफ देखो यहाँ लिखा है स्मॉलर रिंग का, विच इज नेक्स्ट टू द स्पायरोकार्बन, तो स्मॉलर रिंग के किसी कार्बन से स्टार्ट होगा, किस कार्बन से, जो स्पायरो के जस्ट बगल में होगा, स्पायरो के जस्ट नेक्स्ट होगा, तो यहाँ पे स्पायरो के नेक्स्ट तो दोनों है, किसी से भी कर सकते हैं, तो हमने बोला चलो यहां से कर लेते हैं, एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द कार्बन ऑफ स्मॉलर रिंग, तो हमने बोला यहां से चालू करके किधर जाए, इधर या इधर, तो ये कहता नहीं, इधर तो देखो ना लार्जर रिंग है, इट प्रोसीड टुवर्ड्स द स्मॉलर रिंग, तो we will proceed towards the smaller ring to 1 and 2, then towards the larger ring through spirocarbon। तो अब क्या होगा, फिर स्पायरोकार्बन पे चलेंगे, फिर लार्जर रिंग का करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6। क्लियर है सभी को नंबरिंग, बताइए नंबरिंग क्लियर है, बताइए नंबरिंग क्लियर है, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, नंबरिंग करना है, सबसे पहले स्पायरोकार्बन फाइंड आउट किया, स्मॉलर रिंग, सेम रिंग है ना दोनों साइड, चलो अब तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, किसी में भी चल सकते हैं। अब किधर चले, तो नेक्स्ट में ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इसको लोवेस्ट लोकेट मिलेगा, तो यहीं से चालू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा, इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1 तो 1 मिथाइल, ये क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है बताओ, स्पायरो आएगा हमारे लिए प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि एक ही कॉमन कार्बन है ना, और ब्रैकेट में दोनों तरफ 3 3 कार्बन है, 3,3 आ गए। अब क्या आएगा, वर्ड रूट पे चलो, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हेप्टा आ जाएगा। फिर क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं आएगा। अब ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल स्पायरो 3,3, देन हेप्टेन। बताइए क्लियर है सभी को, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए इसको, और 2 सवाल हैं, इस पे करा ही दिया जाएगा, है ना।
क्वेश्चन दीजिए सर। दे रहे हैं सर। नोट कर लिया ना? चलिए सर, क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए सर, कीजिए तो क्वेश्चन ये वाला। अरे बाबा, आप तो डिलीट कर दिया, पहले बोलना चाहिए था ना। अब वो तो आ नहीं सकता, इरेज हो गया सारा कुछ। कोई भी आदमी फोटो लेकर के भेज देंगे। कोई भी व्यक्ति एक फोटो लेकर के या तो ग्रुप में डाल दीजिए या तो यही कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो लिख लेंगे। मैंने पूछा था, तुम्हें वेट पहले लिखना चाहिए ना। मैं वही बोलता हूँ, मैंने कितनी बार बोला है। जब बच्चे डन लिख रहे हैं तो आपका नहीं हुआ तो वेट लिखिए। तो मुझे दिखेगा कि हाँ किसी का नहीं हुआ है। चलो ये सवाल करो। चलो ये वाले सवाल करो। और कुछ सवाल देखा जाए। टाइम तो अभी 20 मिनट है आपके पास। हम्म। चलो ये एक सवाल कर लो, क्वेश्चन नंबर 3। यस, ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद खत्म हो जाएगा। बस खत्म हो गया, अब खत्म हो क्या जाएगा। हमारा तो हो गया खत्म अब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थैंक यू। ठंड ले आई है बारामती में तो ये बारिश। 7 मिथाइल एस्पायरो किधर से ले आए तुम? ये आखिरी सवाल रहेगा आज का। आज का नहीं, मतलब पूरे नोमेनक्लेचर का। इसके बाद जो आपको पीडीएफ भेजा है MS चौहान, अगर सॉल्व किया है उसमें डाउट है तो डाउट ले लिया जाएगा उसका। रेस्ट और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी सभी चीजें आपको पढ़ा दी गई। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसके बाद नहीं, कोई सवाल नहीं, खत्म हो गए हमारा चैप्टर। MS चौहान क्वेश्चन बैंक टाइप का है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन है। थियरी थियरी की कोई आवश्यकता नहीं है। नोमेनक्लेचर जो हम पढ़ रहे हैं, हमें थियरी की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। आपको थियरी पढ़ना है तो आप सिंगेज से पढ़ सकते हैं। सिंगेज का पीडीएफ देखो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको बुक ही लेनी पड़ेगी। तो आप सिंगेज से चाहे तो पढ़ सकते हैं थियरी, मगर रिक्वायर्ड नहीं है। नोमेनक्लेचर के लिए थियरी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जितने सीक्वेंस में आपको क्लास में बताया जाता है उतना सीक्वेंस किसी बुक में अवेलेबल नहीं होता। उतने सीक्वेंस से किसी बुक में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जनरली नहीं रहता है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप सिंगेज से पढ़ सकते हैं नोमेनक्लेचर को। उसके बाद ग्राहम सोलोमन करके बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उससे पढ़ सकते हैं। उसका पीडीएफ ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, हो सकता है मिल जाए। मगर फॉरेन राइटर का है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, काफी मिक्स रहता है उनका। फॉरेन जो भी है, फॉरेन राइटर का जो भी बुक्स हैं वो काफी मिक्स होंगे, तो आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा।
चलो हो गए, सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। अच्छा हो गया या नहीं इतना बताओ, हो गया या नहीं। सभी के 5 सवाल हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक साथ मैं आंसर लिख दूंगा, आप चेक कर लेंगे। चलो चल, सॉरी खत्म करो, जल्दी से खत्म। सभी का हो गया, बाकी लोग बताइए हो गए, मैं आंसर लिखूं। चलो अच्छा, पहले अभी ये मैं कर लेता हूँ ना, फिर बताना तुम लोग को कि क्या करना है। पहले ही डिसाइड कर ले रहे हो तुम। चलो, तो हमें क्या करना है, नंबरिंग चालू करनी है। तो हमारे लिए 4 साइड थे नंबरिंग चालू करने के लिए। किधर से किया जाए, तो यहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा। 1 2 3 4। आप किधर चलोगे, इधर या इधर? तो इधर इस वाले को कम लोकेंट मिलेगा, इसलिए 5 6 7। यहां से चलते तो इसको 7 मिलता। तभी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। फिर आ गया आपके पास बाईसाइक्लो, बाय साइक्लो, ब्रैकेट 3,3। फिर कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे वाह, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो। बाईसाइक्लो नहीं सर, स्पाइरो। बहुत अच्छे। स्पाइरो 2,3। फिर कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, हेप्टेन। हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। स्पाइरो से नहीं समझा, नहीं समझा, बोलता हूँ क्या बोल रहे हो पार्थ? पार्थ क्या कह रहे हो तुम? पार्थ कुछ कह रहे हो? बाकी लोग चेक कीजिए आंसर सही है, बाकी लोग चेक कीजिए आंसर सही है। स्पैरो में 2 क्यों नहीं, स्पैरो में 2 क्या लेना है, नहीं समझा मैं तुम्हारी बात को। स्पैरो में 2 क्यों नहीं लिया मतलब? स्पैरो में दो, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन का है ना चेन, तो कैसे लेंगे? दोनों साइड 3 है, दोनों साइड 3 है। पता नहीं पार्थ क्या पूछ रहे हो, तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आ रही मुझे। दोनों साइड 3 है इसलिए 3 लिया है, 2 लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबरिंग किया स्पायरो पे, 2 नंबरिंग कहाँ किया मैंने? स्पायरो पे 2 नंबरिंग, स्पायरो पर 2 नंबरिंग तो किया ही नहीं है। बोला है ना कि ए रिंग में चलना है, पहले सीधा स्पायरो पे नहीं जाना, यहां से चालू करेंगे, लोअर रिंग में चलेंगे। दोनों एक ही जैसा है, तो इसमें रिंग में चल लेते हैं, मगर उसमें रिंग में चलना है ना।
वही मैं भी बता रहा हूँ, वही तो मैं भी उससे कह रहा हूँ कि रिंग में चलना है ना, यहाँ स्पैरो को पहले क्रॉस नहीं करने हैं ना। मैंने क्या बताया था कि लोअर रिंग में चलना है पहले, तो लोअर रिंग में चलेंगे पहले, फिर स्पैरो पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट रिंग में जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। अब इसमें देखिए कहाँ से करें, यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए, फर्क एक ही जैसा रहेगा। तो यहाँ से करता हूँ 1 2 3, अब इधर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इधर चलेगा 4 5 6। तो इसका नेम क्या लिखेंगे आप लोग? तो ये आ जाएगा आपके पास स्पाइरो, ब्रैकेट 2 3 2 3, फिर कितने आ गए? 6 कार्बन है ना, तो हेक्सेन, हेक्सेन, फिर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए, क्लियर सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नंबरिंग करना है, किधर से करने हैं? स्मॉलर रिंग ये वाला है, स्पायरो कार्बन के जस्ट बगल में ये 2 कार्बन, स्मॉलर रिंग ये वाला है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या नेम आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा आपके पास, सॉरी, स्पायरो। फिर 1 2 3, 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 है, सॉरी 3 नहीं है 4 है। 4 5 ब्रैकेट बंद, फिर आ गया डेकेन, डेकेन 1 ओल, डेकेनोल, एस्पायरो 4 5 डेकेनोल। क्लियर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? क्या डाउट है तनिष्क, पूछो, क्या डाउट है? अच्छा, करेक्ट करेक्ट, इन छोड़ दिया हमने, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, इन छोड़ दिया है, करेक्ट है, इन नहीं आएगा। ठीक, बाकी लोग हाँ नहीं करने, देखेंगे पहले, चेक करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर? 7 है ना, तो पहले 7 इन लिखना पड़ेगा, लास्ट से ई हट जाएगा, फिर 1 ओ लिखना पड़ेगा। नाउ इट इज करेक्ट। देखो क्लियर है अभी? यस, सही है, बिल्कुल इन आएगा। क्लियर है सभी को? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नंबरिंग यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3, इधर या इधर, तो इधर चलेंगे 4 5 6 7। नेम लिखने चले हम लोग, तो नेम में सबसे पहले क्या आ जाएगा? अमीनो आ जाएगा, तो 6 अमीनो, 6 अमीनो एस्पाइरो, एस्पाइरो ब्रैकेट 2 1 2 3 4, 2 4 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो क्या लिख लेंगे आप? हेप्ट इन, हेप्टेन, हेप्टेन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है सभी को? मेरा सब करेक्ट, अरे वाह, फिर तो तुमको पार्टी देना चाहिए। चलो भेजो पार्टी जल्दी से। सभी का क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? बताइए। सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है ये? ओके। चलो अब बताओ कि कल क्लास करना है या नहीं। ये सब तो पहले ही करा दिया हूं, कल क्लास करोगे या नहीं? MS चौहान का जो PDF डाला है वो सॉल्व किया है, तो डाउट कल पूछ सकते हैं।
तो बताइए कल क्लास करना है या नहीं, यस और नो। एक हॉलीडे एक हाँ, मतलब एक ना और एक हाँ है, बाकी लोग बताइए। हॉलीडे, सरपोल, यस डाउट सेशन, ठीक है। अब क्या है, सही पॉइंट है, कल डाउट, आज सॉल्व कल डाउट, करेक्ट है एकदम। तो आज आप सॉल्विंग कीजिए, आज आप सॉल्विंग कीजिए, कल हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, डाउट सेशन फॉर थियोरी एंड क्वेश्चन दोनों के लिए। तो जिनको भी थियोरी पार्ट में डाउट होगा कल पूछ लेंगे, जिनको क्वेश्चन पार्ट में डाउट होगा कल पूछ लेंगे। तो कल 1 आवर क्लास में हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, जिनको डाउट होगा वो आएंगे, सभी लोग को आना, अदरवाइज अटेंडेंस का दिक्कत हो जाएगा आपको, है ना। चलिए फिर आज क्लास बंद करते हैं। ओके बाय बाय, सी यू टुमारो। Bye bye and thank you.